हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वो है कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या होती है? बेसिकली ये एक फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में। कूलम ने एक लॉ दी थी कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज करो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अगर इनके बीच में कुछ सेपरेशन है R, सपोज करो, तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इनके बीच में या तो ये अट्रैक्टिव कर सकते हैं, ये रिपेलिव भी कर सकते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो दोनों नेचर की होती है, इट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अब जो कूलम ने बताया कि दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between them. This is Coulomb law. फोर्स आ गया हमारे पास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम, तो इसमें कांस्टेंट आता है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं हम K। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली ये होती है इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या तो ये रिपेल करेंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है K, इसकी कुछ वैल्यू होती है। K की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है या तो हमारे पास वैक्यूम है या एयर है, फ्री स्पेस। और इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो आ गया हमारे पास 9 × 10⁹ ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो कूलम फोर्स आई, बेसिकली जो कूलम फोर्स है F इक्वल टू के की वैल्यू जब इसमें पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास कूलम फोर्स। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन दोनों के बीच में। ठीक है। अब बात आती है कि इसका यूनिट क्या होगा, K का और एप्सिलॉन नॉट का। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, यहां से हमारे पास क्या K की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। तो K के यूनिट आ गया हमारे पास, फोर्स का क्या आ गया? फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम -2, कूलम इनवर्स 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास K का। इसका जस्ट अपोजिट एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का जो ऐसा यूनिट आया वो आया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का आ गया कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इसका भी यूनिट और इसका यूनिट। अब बात आती है इनका डायमेंशन फॉर्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका इन दोनों का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला में क्या आ जाता है इसका? डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे हम पहले K का। तो K के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे अब, क्योंकि हमने +1 में पढ़ा है डायमेंशन फॉर्मूला। न्यूटन फोर्स का होता है न्यूटन, न्यूटन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML_T-2। हमारे पास मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का होता है L स्क्वायर। और ये जो कूलम स्क्वायर है, कूलम होता है A×T। ए है एम्पियर, यहाँ पे पावर -2। इसका मतलब है हमारे पास आ गया m⁻1, L यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है, L3 T-2 है, यहाँ से -2 हो जाएगा, T-4 और A-2। ये आ गया हमारे पास K का डायमेंशन फॉर्मूला, m⁻1 L⁻3 T⁻4 A⁻2। अब हमारे पास इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, क्योंकि इसका जो ऐसा यूनिट है जस्ट अपोजिट है इसके। इट मींस जो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला है वो है m⁻1 L⁻3 T⁻4 A⁻2। ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का और K का। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। और हमें इसका यूनिट पता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इंडिविजुअल वैल्यू ये होती है इसकी, बट एज ए होल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9 जब इसकी पूरी की वैल्यू पुट करेंगे हम जब इक्वेशन में। अब बात आती है हमारे पास, हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में कि जो कूलम फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि अट्रैक्टिव कब होती है और रिपल्सिव कब होती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो हमारे पास बात आती है चार्ज की। चार्ज जो होता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो सपोज करो हमारे पास F जो है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर Q1 Q2 मींस अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है या Q1 Q2 जो है लेस देन 0 है, तो क्या होगा, आपके पास सीधा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स Q1 Q2 इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 इज लेस देन 0। अब हमें पता है ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट 0 से ज्यादा होगा, इट मींस वो पॉजिटिव नंबर होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा। अगर कोई क्योंकि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अगर कोई दो नंबर हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो पॉजिटिव दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो +2 इंटू +2 तो हो जाएगा +4, या -2 इंटू -2 वो भी +4 आ जाएगा। इट मींस यहां पे जो चार्जेस हैं वो दोनों जो हैं लाइक नेचर के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं। अब हमें पता है कि अगर दोनों चार्ज जो हैं सेम पोलैरिटी के हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ग्रेटर देन 0 है तो जो फोर्स होगी उनके बीच में होगी रिपल्सिव, क्योंकि वो दोनों चार्ज जो हैं एक दूसरे को एक पर्टिकुलर फोर्स से रिपेल करेंगे। अब हमारे पास अगर Q1 Q2 की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब है कि वो नेगेटिव नंबर है कोई। अब हमारे पास कंडीशन है जो बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर दो नंबर हैं, अगर उनका मल्टीप्लाई करके माइनस में आ रहा है, इट मीन एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। जस्ट लाइक -2 इंटू +2 -4। तो सिर्फ एक ही कंडीशन आती है इसमें, एक नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, सॉरी। अब अगर हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस जो है वो लेस देन 0 है तो जो उनके बीच में फोर्स होगी अट्रैक्टिव नेचर की। होप दिस इज क्लियर। अट्रैक्टिव कब होगी, रिपल्सिव कब होगी, ये होगी हमारे पास कूलम लॉ। ये आगे बेसिक, पर फोर्स जो होती है, फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास, अब हम इसमें क्या करेंगे, कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास हमें इसकी डायरेक्शन बतानी होगी। जैसे सपोज करो हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। अब क्या होगा, जो Q1 चार्ज होगा वो Q2 के ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स लगाएगा, और सिमिलरली Q2 जो होगा वो Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। हमने मान लिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये आ गया। F1 क्या है, F12 है फोर्स ऑन 1 मतलब Q1 चार्ज ड्यू टू Q2, एंड F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये दो हमारे पास, हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट चार्ज लिए जिनके बीच में डिस्टेंस है r। अब ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब इसका यूनिट वेक्टर है r12 और इसका Q2 का ड्यू टू Q1 क्या आ जाएगा, r21, ये आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। अब पहले हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21 क्या हो जाएगी हमारे पास, हमने पहले कूलम लॉ के बारे में पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह आप सिंपल K भी लिख सकते हो, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस है r स्क्वायर। क्योंकि अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो किसका है, हमारे पास है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के रिस्पेक्ट में इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, r12।
इसको दे देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू F12 क्या हो जाएगा अगेन हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगा रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर होगा R21। यह आएगी सेकेंड इक्वेशन। बट हमारे पास यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा। इट मींस R12 वेक्टर जो होगा वो माइनस ऑफ R21 के, मतलब इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, बाकी ये सब सेम है। तो हम अगर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे R21 की जगह माइनस F12 कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R12 की जगह लिख दो माइनस ऑफ R12। अब नेगेटिव साइन को हम पीछे ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा F12 इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12। बट ये जो वैल्यू है हमारे पास ये किसके बराबर है, ये F21 के बराबर है। तो इसका मतलब है F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इसका मतलब है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है अगर Q1 चार्ज Q2 के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो Q2 भी Q1 के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट करेगा। ये हमारे पास कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? ओके।